बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज 10वें अध्याय के अंदर हैं और 26वीं आयत से आगे हम अध्ययन करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर वचन का प्रकाश ऐसा डाले कि मेरा और आपका जीवन सच में हमेशा के लिए बदल जाए। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बात करने जा रहे हैं। हम प्रभु जी आशा के साथ भरे हुए हैं और धन्यवाद से भरे हुए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से आगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आपको याद है, इब्रानियों की पत्री के अंदर 5 चेतावनियां लेखक हमें प्रस्तुत करता है। सबसे पहले चेतावनी हमको दूसरे अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे अध्याय के पहले भाग में ही वो चेतावनी मिलती है, जहां पर लेखक कहता है कहीं बह बह कर बहक न जाओ, वो हमसे कहता है। उसके बाद दूसरी चेतावनी तीसरे अध्याय में हमको मिलती है और 12 आयत से आगे लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। तो बहक न जाना, अविश्वासी और अनाज्ञाकारी न हो जाना। और तीसरी चेतावनी हमको 6 अध्याय की 6 आयत में मिलती है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। भटकने के विषय में प्राप्त किया, आशीष पाई, लेकिन अब वे भटकने लगे। ये तीसरी चेतावनी थी। अब चौथी चेतावनी हमको यहाँ पर मिल रही है 10वें अध्याय की 26वीं आयत में। एक बार और, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के लिए, सच्चाई की पहचान क्या है? सरल शब्द में सुसमाचार है। पौलुस भी अपनी पत्रियों के अंदर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, सत्य और सच्चाई। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। उसके बाद 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में भी यही प्रयोग हमको देखने को मिलता है। 3 का 7 देखिए, और सदा सीखते तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है और सत्य सुसमाचार है। लौट कर आते इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 26 आयत। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, ठीक है, अर्थात ये विश्वासी लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को पाया, आत्मिक आशीषों को पाया, मंडलियों में गीत गाया, संगति की है, दुख भी उठाया, आगे हम देखेंगे। लेकिन अब क्या हो गया इन्हें? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप दूर किए हैं, मिटा दिए, हटा दिए। ये सब हमने इस पत्री के अंदर अध्ययन किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति ये सब पाने के बाद जानबूझकर पाप करता रहे, जोर इस शब्द में, जानबूझकर पाप करता रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके लायक जीवन बिता रहा था, आशीषों को पा रहा था, जानबूझकर, शिक्षा के बावजूद, अनुशासन के बावजूद, कहने के बावजूद वो जानबूझकर पाप करता रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब 27वीं आयत। हाँ, दंड का एक भयानक बांट जो है ना, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। लेखक क्या कह रहा है? क्या एक व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है? क्या एक व्यक्ति जानबूझकर पाप करते रहने के कारण मसीह के बलिदान से दूर हो सकता है? 2 झुंड है इसको समझाने वाले। एक कहते हैं मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि कितना भी व्यक्ति दूर चला जाए उसको पास लेकर आ सकता है। सही बात। फिर एक झुंड की कहता है, अगर एक व्यक्ति ने सच में उद्धार पाया है, सच में मसीह के बलिदान को समझ लिया है, तो वो दूर जा ही नहीं सकता है। कौन सा झुंड सही है? आपको यहां पर देखना होगा। एक बार और, जानबूझकर पाप करता रहे तो उसके लिए बलिदान बाकी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? क्या वो विश्वास से गिर जाएगा? क्या मसीह से दूर हो जाएगा? नहीं, हम ये समझ सकते हैं कि वो जानबूझकर अपने आप को मसीह से अलग कर रहा है। और उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, दंड का एक भयानक बांट जो है ना,
और आग का ज्वलन बाकी है। ये जो दंड और आग की बात हो रही, क्या नरक की बात हो रही? यहाँ पर भी दो झुंड है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, नरक में आग है, तो वो आग की बात यहाँ आ रही। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नरक की बात नहीं है, एक दंड है जो परमेश्वर निरंतर पाप करते रहने वालों के लिए रखता है। आग और दंड के बारे में हम यशायाह 26 के अंदर देखते हैं। देखिए यशायाह 26 के 11 और 12 में, हे यहोवा तेरा हाथ बड़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है, और लजाएंगे तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, आग से भस्म होंगे। इसके बाद यशायाह 33 में आइए, यशायाह 33 के 14 में देखिए क्या लिखा है। सियोन के पापी थर थरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। हो सकता है नरक की आग के बारे में कह रहा है लेखक, लेकिन यह भी हो सकता है कि परमेश्वर आग भेजेगा या अनुशासन से भरी हुई कार्रवाई करेगा। आग अनुशासन को भी दर्शाता है। ओके, 28वीं आयत, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। लेखक फिर पुराने नियम की बात हमको यहाँ पर याद दिलाता है और वो कहता है, मूसा के समय पर एक व्यक्ति जब पाप करता था और उसके खिलाफ अगर एक से ज्यादा गवाह होते थे और उसका पाप मृत्युदंड के लायक होता था, तब उसको दोषी करार के उसको पत्थर मारकर मार दिया जाता था। व्यवस्था विवरण 17वें अध्याय में ये बात हम पढ़ते हैं। व्यवस्था 17 के 6 में देखिए, जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वो एक ही की साक्षी से न मारा डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। मृत्यु की बात कह रहा है, अनुशासन की बात कह रहा है, दंड की बात लेखक कह रहा है। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, पुरानी व्यवस्था जो लोप हो गई, हटा दी गई, उठा दी गई, मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, वर्तमान की बात कर रहा है। 29वीं आयत, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को, अब 3 बातें देखिए, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, दूसरी बात, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना, और तीसरी बात, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। लेखक उस गंभीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। विश्वास में कमजोर होना एक बात है, विश्वास से दूर चले जाना एक बात है, लेकिन इन सब के बावजूद बार बार पाप करते रहना, निरंतर पाप करते रहना एक खतरनाक अवस्था है। पुराने नियम में ऐसे लोगों को पत्थर मारकर 2 और 3 गवाहों के सामने मार दिया जाता था, लेकिन नए नियम में लेखक कह रहा है 3 बातें हैं। एक, ऐसा करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पांवों तले रौंद रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, प्रयोग देखिए, परमेश्वर के पुत्र को पांवों तले रौंद रहा है। दूसरा, जो लहू जिसके द्वारा उसका उद्धार हुआ था, उसको क्या कर रहा है, वो अपवित्र जान रहा है, उसको अयोग्य जान रहा है। और तीसरी बात, अनुग्रह का आत्मा। पूरी बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए केवल यहीं पर अनुग्रह का आत्मा प्रयोग किया गया है। एक बार और अनुग्रह के आत्मा का क्या किया, अपमान किया है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ अपमान कर रहा है, यीशु के लहू के खिलाफ अपमान कर रहा है, और यीशु के व्यक्तित्व और उसके कार्य के खिलाफ अपमान करता है, जब वह जानबूझकर पाप करता रहता है। आगे 30वीं आयत, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, कौन है, परमेश्वर है। हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, जिसने कहा है, क्या कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। व्यवस्था विवरण में आइए, उसकी 32 अध्याय की 35 आयत में, व्यवस्था विवरण 32 के 35 में, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। 2 बातें, बुराई का पलटा लेना, भलाई का बदला देना। एक बार और, बुराई का पलटा देना
और भलाई का बदला देना मेरा ही काम है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। यहाँ से लेखक उठाकर हमको कह रहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं, अर्थात परमेश्वर को जानते हैं, जिसने कहा, क्या कहा? पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। पलटा भी मैं लूंगा, बदला भी मैं दूंगा। बुराई का हिसाब भी करूंगा मैं, और भलाई का भी हिसाब मैं करूंगा। आगे, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। ये भी व्यवस्था विवरण 32 के अंदर हमको देखने को मिलता है, 36वीं आयत में। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं आपके लिए आयत बोलना चाहता हूँ, यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। अर्थात जब संसार में आपको न्याय नहीं मिल रहा, जब समाज में आपको न्याय नहीं मिल रहा, एक आशीष है, एक प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और चूंकि परमेश्वर धर्मी है, हम देख चुके हैं, उसकी धार्मिकता के कारण आपकी भलाई, आपकी प्रार्थना, आपके समर्पण का वो बदला आपको देगा, आशीष आपको देगा। एक बार और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 31वीं आयत, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, ये खुशी की बात है, लेकिन एक गंभीर बात भी है। अगर हम गलत कर रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, और लगातार प्रभु से दूर चलते जा रहे हैं, तो लेखक कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। और इतना ही नहीं, जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, जीवन रखने वाले परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। बहुत बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखक चेतावनी प्रस्तुत कर रहा है। जानबूझकर पाप करते रहोगे तो जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ जाओगे। हाथ आशीष को भी दर्शाते हैं, लेकिन हाथ न्याय को भी दर्शाते हैं। हाथ अनुग्रह को भी दर्शाते हैं, लेकिन हाथ अनुशासन को भी दर्शाते हैं। अब 32वीं आयत, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। चेतावनी से भरे हुए शब्दों को देने के बाद कहीं पाठक नाराज ना हो जाएं या उसे खो ना दें, जो आगे जो कहना चाहता है उससे दूर ना हो जाएं, इसलिए लेखक परंतु कहता है। परंतु उनको बधाई देते हुए, पुरानी बातों को याद दिलाते हुए और याद करते हुए उनको कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। उनको कह रहा है स्मरण करो, मानो लेखक को याद है, बस उन्हें याद दिला रहा है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। स्थिर रहना, दृढ़ रहना, बार बार इस पत्री के अंदर आया। और लेखक कह रहा है तुम पिछले दिनों में स्थिर रहे हो, तुम विश्वास का आज क्यों त्याग कर रहे हो? पिछले दिनों में तुमने बहुत दुख सहा है। और आगे सूची देगा 35, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। 3-4 बातों को लेखक प्रस्तुत करेगा। कभी कभी तो यूं कि तुम दुख और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। लोग मजाक उड़ा रहे थे, देखो विश्वासी बन गया, इसके जीवन में दुख आ रहा है, देखो विश्वास करता है तो भी इसके कोई संकट कम नहीं हुए, देखो ये कैसे लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है इसलिए प्रभु के पास जाते हैं। ये आरोप आज भी है, आज भी हैं। लोग सोचते हैं हमको 2 वक्त की रोटी नहीं है इसलिए हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं। ये उस समय भी ऐसा ही था। एक बार और, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। दूसरी बात, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। तुमने अपना मुंह नहीं छुपाया, जो दुख उठा रहे थे, जो सताव में थे, उनके साथ तुम खड़े रहे, उनकी दुर्दशा में तुमने उनका साथ दिया। एक बहुत बड़ी, कैसे कहूं, सीख यहां पर प्रभु का वचन मुझे और आपको दे रहा है। दुख उठाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जो दुख उठाते हैं उनके साथ खड़े रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों की इन लोगों ने। क्लेश सहते हुए तमाशा बने, कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। यीशु मसीह के लिए कहा था 4 अध्याय में कि वो मनुष्यों के समान बन गया ताकि मनुष्यों के दुख में वो सहभागी हो सके और उनके दुखों को वो समझ सके। 34वीं आयत एक बार और, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए।
और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, आनंद से लूटने। क्या हुआ होगा हमें नहीं मालूम। विश्वास के कारण लोगों को कैद में डाला गया होगा, होगा नहीं, ये इतिहास है। उनको कैद में डाला, शेरों के सामने डाला, भूखे जंगली जानवरों के सामने उनको डाला, और लोग देख रहे थे, चारों तरफ से तालियां बजा रहे थे, मानो सर्कस चल रहा था, और विश्वासी लोगों को भूखे शेरों के सामने परोसा जा रहा था। मेरे प्रियो, ये तमाशा बन रहे थे। लेकिन आज लेखक उनको याद दिलाकर कह रहा है, क्या हो गया तुम्हें? ये सब तुमने सहा, और जो दुर्दशा में से होकर जा रहे थे उनके साथ तुम खड़े रहे, कैदियों का भी साथ तुमने दिया। और चौथी बात वो कहता है, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। विश्वास करोगे तो तुमको संपत्ति से बेदखल कर देंगे, तुम्हारा सामान ले लेंगे। ये आज भी हो रहा है मेरे प्रियो, आज भी हो रहा है। लेकिन ये नई बात नहीं है, उस समय भी हुआ था। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। तुमने अपनी पृथ्वी की संपत्ति को जाने दिया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास एक अनंत काल की संपत्ति है, हमेशा बनी रहने वाली संपत्ति है। अब 35वीं आयत, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। लेखक कह रहा है 4 बातें। तुम तमाशा बने, इतना ही नहीं, जो तमाशा बन रहे थे उनके साथ तुम साझी हुए, इतना ही नहीं, कैदियों के दुख में तुम दुखी हुए, इतना ही नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुमने लूटने दी, जाने दिया। ये सब करने के बाद आज तुम घबराना नहीं, खड़े रहना, विश्वास में स्थिर रहना। तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास डामाडोल न होने पाए, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। पृथ्वी का प्रतिफल नहीं, आने वाली दुनिया का प्रतिफल है। इस पृथ्वी में भी आशीष है, लेकिन आने वाली दुनिया में और भी आशीष है। सबसे बड़ी आशीष अनंत जीवन और प्रभु यीशु मसीह को देखने का सौभाग्य है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना, धीरज पवित्र आत्मा का फल है, और यहां धीरज प्रतिज्ञा की प्राप्ति का माध्यम है। सब कुछ हमें तुरंत चाहिए आज के जमाने में, लेकिन परमेश्वर की आशीषें लेट नहीं आती, समय पर आती है। लेकिन आपको धीरज धरना होगा, आपको खड़े रहना होगा, प्रतिज्ञाओं का इंतजार करते रहना होगा, और इस दौरान परमेश्वर आपको तैयार करेगा उन आशीषों को और उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए। एक बार और, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। परमेश्वर की इच्छा किसने पूरी की थी? प्रभु यीशु मसीह ने। बलिदानों को चढ़ाने के अलावा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की, इसलिए उसका बलिदान अन्य बलिदानों से श्रेष्ठ ठहरा। कुछ ऐसा ही अंदेशा हमको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हिम्मत मत हारिए बहन, हिम्मत मत हारिए भाई, हिम्मत मत हारिए सेवक। धीरज धरिए, और आप की गई प्रतिज्ञा, आपको जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है, उसको आप प्राप्त कर ही रहेंगे। अब 37वीं आयत में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। धीरज धरो, खड़े रहो। तुमने दुख उठाया है बीते दिनों में, अब इस दौर में से भी तुम बाहर निकल जाओगे। खड़े रहो, विश्वास को छोड़ो मत, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया। हबक्कुक की पुस्तक में मुझे और आपको जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 और 4 आयत, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी, और उसमें देर ना होगी। एक और आयत यशायाह 26 के अंदर से हम देखना चाहते हैं, यशायाह 26 का 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। थोड़ी देर। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी और जरूर आने वाला है। लेकिन आप कहेंगे, हम ये बात तो कब से सुन रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, मेरा और आपका टाइम टेबल नहीं,
परमेश्वर के नियत समय पर, ठहराए हुए समय पर प्रभु यीशु मसीह आएगा। लेकिन तब तक हमको धीरज धरना है, खड़े रहना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। एक बार और, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हबक्कुक से ही ये उदाहरण लेकर लेखक मुझे और आपको याद दिला रहा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धीरज धरना है, एक आशा है प्रभु जो मुझे देने जा रहा है, लेकिन आशा को प्राप्त करने के लिए धीरज के साथ मुझे विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। मेरा धर्मी जन कैसे रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम से मानो सिखा रहा है, कह रहा है, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो। तुमने बहुत दुख सह लिया है, तुम काफी आगे आ गए हो, अब बस थोड़ी देर बाकी है। तुम्हारे विश्वास की आशीष को तुम प्राप्त करने जा रहे हो। जिस बात की तुमने आशा की है उसको तुम अपने हाथों में प्राप्त करने जा रहे हो, अपनी आंखों से तुम देखने जा रहे हो। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। 39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। लेखक इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहता है, पर हम हटने वाले नहीं। पहले कहा तुमने इतना दुख सह लिया, अब धीरज धरो, समय कम है, और पीछे मत हटना, क्योंकि पीछे हटने वालों से परमेश्वर खुश नहीं होता। पर हम हटने वालों में से नहीं, हम कहता है, अपने आप को जोड़ते हुए कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। इसके विपरीत, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। एक बार और, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं। हम विश्वास करने वाले हैं, आप और मैं भी विश्वास करने वाले हैं। हम विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हमारे प्राण बच जाएंगे। इस सत्र के अंदर हमने चेतावनी देखी, चेतावनी के बाद प्रबोधन देखा। प्रबोधन के अंदर लेखक ने मुझे और आपको याद दिलाया कि तुमने दुख सहा है बीते दिनों में, भलाई की है, अन्यों के साथ तुम खड़े रहे हो, इसलिए अब थोड़ी देर और इंतजार करो, हियाव मत छोड़ो। प्रभु का आगमन निकट है, और अपने बांट जोने वाला को प्रतिफल देने वाला है। इसलिए विश्वास में जीवित रहो, क्योंकि विश्वास में जीवित रहने वाले क्या पाएंगे? वे उनके प्राणों को बचा लेंगे। अंतिम आयत एक बार और, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।